गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। बार बार मैं आपको बोलती हूँ टाइम पे क्लास को अटेंड किया करिए, टाइम से आ जाया करिए बच्चों। यस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आप सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। मैं क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबको बायो पढ़ाती हूँ। बच्चों, अगर आपने क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कोशिश करिए इसको तुरंत सब्सक्राइब करने की, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की लाइव क्लासेस चलती हैं डेली। मंडे टू संडे फुल तैयारी होती है, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एवरीवन। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मुझे 4+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरी स्पेशलाइजेशन, मेरी कोर ब्रांच बॉटनी रही है, और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। आपको मेरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। बच्चों, अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, अगर आपको सीईटी एग्जाम क्रैक करना है तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए। ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस का कहते हैं ना कि मतलब एक, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। आपका एम तो डिसाइडेड है कि आपको महाराष्ट्र सीईटी क्रैक करना है, लेकिन उस एम तक पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो जल्दी से अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन लेने पे आप देखोगे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइव क्लासेस पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, एजुकेटर से अपने कांटेक्ट कर सकते हो। हर हफ्ते हम वीकली आपका असेसमेंट भी लेते हैं, आपने कितना सीखा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू क्रैक महाराष्ट्र सीईटी, ज्वाइन अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। हियर यू विल गेट अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। बच्चों, अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप को डाउनलोड करने के बहुत सारे फायदे हैं। आप एजुकेटर की प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस सब इसी ऐप पे देखते हो। तो अगर आपके मोबाइल में ये ऐप ही नहीं है तो आप क्लासेस नहीं एक्सेस कर पाओगे। और प्लस क्लासेस जो इस ऐप पे हैं वो तभी खुलेंगी, तभी अनलॉक होंगी, जब आप क्या करोगे, प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है। बच्चों, अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिंक आपको टेलीग्राम के सर्च बॉक्स पे लिखनी है, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि होता क्या है, आप सबको पता होगा कि कभी कभी यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारणवश होता ये है कि आपकी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपको लाइव क्लासेस नहीं पता चल पाती हैं कि आपकी क्लासेस कब हो गई या कब शेड्यूल्ड हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे रहोगे साथ में, तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। गॉट माई पॉइंट। आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हाँ, अगर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों, महाराष्ट्र सीईटी सब्सक्रिप्शन को जल्द से जल्द लीजिए। हेयर यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये कोड इस्तेमाल करिए। दिस इज़ योर कोड, ठीक है, दिस इज़ योर कोड। तो दिस इज़ योर कोड एसकॉर। अप्लाई दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करने पे, ठीक है। 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, 6 का भी ले सकते हो, 12 का भी एंड 24 का भी। आप किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जल्दी से बताओ, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
चैट बॉक्स पे लिखते चलिए, चैट बॉक्स पे लिखते चलिए, ठीक है, चैट बॉक्स पे लिखते चलिए। आपके आंसर मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। फाइन, यस, हेयर यू कैन सी योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों आप लोगों को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा फंक्शन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा फंक्शन नहीं है, द लास्ट वन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि एनर्जी ट्रांसडक्शन, intercellular interaction, responding to external stimuli, these are the functions of plasma membrane. But if I am talking about chromosome segregation, तो ये यहाँ नहीं होता है, आपको पता है सेल डिवीजन का पार्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन, लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन, लिपिड मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं आप सबको पता है। बताइए, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दैट वाज गिवन बाय सिंगर निकोलसन, जिसमें लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट दिखाया गया है। हियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन, यस वेरी गुड, हेड पैरेलल, ठीक है, आपको पता है उसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक लिपिड्स हैं, वेरी गुड। नाउ सी फ्लाई, you are very much familiar with this name, is a vector for sleeping sickness। sleeping sickness का वेक्टर है, कौन से पैरासाइट से होगा, आपको पता है ट्रिपैनोसोमा, राइट, सबको पता है सी फ्लाई फैक्टर वेक्टर। शुफनर डॉट्स आर रिलेटेड टू, शुफनर डॉट्स किससे रिलेटेड होते हैं, जल्दी से बताइए, शुफनर डॉट किससे रिलेटेड होते हैं। आपको पता है ये डॉट्स हैं जो स्पेशली पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। Yes, so here the correct option will be C, RBC of men, very good। Amoeboisis या amoeboic dysentery is the, it is caused by, ये नाम सबने सुना है और बहुत इजी है, आप लोगों ने कितनी बार मुझे ये बताया है, जल्दी से बता दो। amoeboic dysentery, जल्दी से बता दो। Yes, very good, Entamoeba histolytica, very good। Now, an important drug used for the treatment of malaria, used for the treatment of malaria is extracted from, कहाँ से निकाली गई है, सबको पता है। Yes, very easy, the last option, and it will be bark, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, it will be bark। Now, the bright colors of ripe fruit is due to, आपको पता है बच्चों प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट के पास विच गिव्स कलर टू द प्लांट। प्लास्टिड कई टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो आपको बताना है ब्राइट कलर ऑफ राइप फ्रूट इज ड्यू टू। अब ब्राइट कलर है यानी वो ग्रीन तो है नहीं, तो ग्रीन ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। एंड ब्राइट कलर है यानी वो कलरलेस भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि जितने ब्राइट कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स कंसिस्ट करता है, ठीक है। स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच ऑफ दीज, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच ऑफ दीज। Do you know where it is situated? Which organelle will contain stroma? Do you have any idea about it? Yes. आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनली को।
राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि क्लोरोप्लास्ट होगा? वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्ट्रोमा जो है वो ग्राउंड मटेरियल है क्लोरोप्लास्ट का। वेरी गुड। व्हेन ग्रीन टोमेटोज फ्रूट्स टर्न इनटू रेड, देखो फिर वही सवाल आ गया है, फिर वही प्लास्टिड पे क्वेश्चन है, ग्रीन चेंज हो गया है किसी कलर्ड में, तो कलर्ड प्लास्टिड हमारा कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट है ना? तो क्रोमोप्लास्ट है तो आंसर क्या होगा? गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। वेरी गुड। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है? हम सब ने सेल डिवीजन पढ़ रखा है। यस, हम सब ने सेल डिवीजन पढ़ा है, जल्दी से बता दो। हमने पढ़ रखा है इंटरफेस, अगर आप लोगों को याद हो हमने इंटरफेस पढ़ा है जो कि 3 में फेसेस में डिवाइडेड है, ठीक है? G1 में, S में, G2 में। याद आया? इंटरफेस 3 में डिवाइडेड है, G1 S G2। G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, S में synthesis of DNA takes place, G2 में synthesis of protein. So here the correct option will be S phase. ठीक है? Nucleolus and endoplasmic reticulum start disappearing at, न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट डिसअपियरिंग एट। बच्चों सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब चीज़ें गायब होने लगती हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस स्टेज में गायब होंगी, जल्दी से बताइए किस स्टेज में ये गायब होंगी। वेरी गुड, लेट प्रोफेज। वेरी गुड, कीप इट अप। अर्ली प्रोफेज ऑफ अ डिप्लॉयड सेल हैज डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, telophase of a diploid cell has dash sets of chromosome. Now identify it. Identify it बच्चों। Which option will be the correct one? आपको दिख रहा है diploid की बात की गई है and telophase की बात की गई है, तो the number of chromosome will remain same, 2:2. Very good. Now what is the common point ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? कल हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए आरएनए, हम लोग फेमिलियर हैं डीएनए और आरएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड, बोथ हैव आइडेंटिकल शुगर, बोथ हैव आइडेंटिकल पिरिमिडिन, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है जो दोनों के बीच में कॉमन है वो डबल स्ट्रैंडेड ये नहीं है बेटा, क्योंकि आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए डबल सिंगल दोनों हो सकता है, ज़्यादातर सिंगल होता है। आइडेंटिकल शुगर नो, क्योंकि हमें पता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज है। आइडेंटिकल पिरिमिडिन बेसिस नो, डिफरेंट है। दिस पॉइंट इज कॉमन, बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है बच्चों। माइटोटिक एनाफेज हैव, माइटोटिक एनाफेज हैव, आपको पता है माइटोटिक एनाफेज हैव क्या होता है बताइए? आपको पता है एनाफेज में क्या होता है? आइडेंटिफाई करिए। जल्दी से बताइए। यस, हाफ हो जाते हैं। वेरी गुड। वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल, वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल, वैक्यूल के बारे में बताना है। बताइए। दे लैक मेम्ब्रेन, कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इज मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, लैक मेम्ब्रेन, कंटेन एयर। नाउ टेल मी विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन? Which option will be the correct one? Identify it. Vacuole in a plant cell. I am talking about vacuole. आपको पता है vacuole जो कि plant cell में होता है, animal cell में absent होता है, अगर होता है तो बहुत छोटा present होता है। ठीक है। Yes, membrane bounded है। बच्चों ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं vacuole के पास membrane है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। तो ए और सी डी ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। नाउ 50-50 बिटवीन बी एंड सी, सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी से बताइए।
यस, RER, आपको पता है RER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। और आपको पता है जो स्मूथ और रफ की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको इस चीज़ की बहुत अच्छे से क्लियरिटी है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट कंटेन राइबोसोम, ठीक है। तो ER के सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं। नाउ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नोन एज, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में रैप्ड है, उसको हम क्या बुलाते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यस, मेनिंजेस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्रेन जो है वो 3 मेम्ब्रेन में कवर्ड है जिसका नाम है ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पिया मैटर, और तीनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम मेनिंजेस बुलाते हैं। वेरी गुड। प्रोकैरियोट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोकैरियोट को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं बताइए। आपको पता है, हम सब ने पढ़ रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें बैक्टीरिया आता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, सारे ऑर्गेनली एब्सेंट होंगे, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा, और जो DNA है वो फ्री पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, दैट इज नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन। तो हियर यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली exclusively found only in animal cell, tell me। जल्दी से बताइए। सिर्फ एनिमल में है, वेरी गुड। सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम यानी इट इनिशिएट्स सेल डिवीजन इन द सेल एंड इट इज ओनली देयर इन एनिमल सेल, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन प्लांट सेल। कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल, कॉम्पोनेंट है प्लांट सेल का बट एब्सेंट है एनिमल सेल में। आइडेंटिफाई इट। कॉम्पोनेंट है प्लांट सेल का बट एब्सेंट है एनिमल सेल में। कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल एब्सेंट इन एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको पता है सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। वेरी गुड। टोनोप्लास्ट, यू नो द आंसर। टोनोप्लास्ट द लेयर विच सराउंड्स वैक्यूल, तो आंसर सीधे सीधे वैक्यूल है क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। टोनोप्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूलर मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंड्स द वैक्यूल। दिस सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को हिंट दिया था, सेल ऑर्गेनली की बात की गई हो और ATP की बात की गई हो तो सीधे सीधे आंख बंद करके माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। You got my point? The main site of different types of cellular activities. सारी cellular activities कहाँ होगी सेल के अंदर? Very good, because all the organelles are embedded in the cytoplasm and all the activities which are going to be participate or which are in process that will be there in cytoplasm. Okay? वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट फाउंड इन, वैस्कुलर बंडल किसमें नहीं पाए जाते हैं? जल्दी से। वैस्कुलर बंडल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल बच्चों? इफ आई एम सेइंग वैस्कुलर बंडल देन आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम एंड दीज टू आर योर कंडक्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट, फ्लोएम प्रोवाइड फूड टू द प्लांट। किसमें नहीं पाए जाते? नॉट फाउंड
जिम्नो में है, टेरिडो में है, एंजियो में है, ब्रायो में नहीं पाए जाते। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, जब तुम हेरारिकी पढ़ोगे, हेरारिकी में सबसे पहले थैलोफाइटा आता है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, फिर टेरिडोफाइटा आता है, फिर जिम्नोस्पर्म आता है, फिर एंजियोस्पर्म आता है। तो यहाँ पे टेरिडो और ब्रायो के पास कंडक्टिव टिश्यू नहीं है, सॉरी, थैलो एंड ब्रायो के पास कंडक्टिव टिश्यू नहीं है, बट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास वेस्कुलर बंडल हैं, इसीलिए ब्रायोफाइटा विल बी द करेक्ट आंसर। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स आर, जल्दी से बताइए। आपको पता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप के मसल्स हैं हमारे पास, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कार्डियक मसल भी वही मसल है जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, दैट मीन्स वी कांट कंट्रोल। ब्लिंकिंग ऑफ आई, हार्ट बीट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो। इन सारे 25 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जल्दी से पूछ लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट इन 25 क्वेश्चंस। आपने आज एक नई चीज सीखी है, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ये 25 क्वेश्चंस पूरे अच्छे से क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चों आपको पता है मैं किसी कारणवश लाइव नहीं आ पा रही हूँ, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहे हैं, आप अपनी क्लास मिस मत करिएगा। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं, आपको भिजवाई है डेली। आपको डेली बायो की क्लास मिलेगी, बट शर्त ये है कि आप डेली क्लास अटेंड करिए। क्लास अटेंड करने के बाद कमेंट ज़रूर करिए कि आपने कुछ नया सीखा, ठीक है? मैं कमेंट सबके पढ़ूंगी और मैं आपके कमेंट के आप लोगों को जवाब भी दूंगी, ठीक है? फाइन। तो किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जवाब दूंगी, ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है? फाइन। सो थैंक यू सो मच everyone, thank you so much everyone. Here you can find this, yes, thank you so much everyone. जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है। क्रैक महाराष्ट्र CET, यूज दिस कोड SCORE, यू विल गेट 10% ऑफ बच्चों, ठीक है? किसी भी तरीके की समस्या हो, कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो, कोई कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। मैं आपका मैसेज देखूंगी, रीड करूंगी और रिप्लाई भी दूंगी, ठीक है? डेली आपकी बायो की क्लास हो रही है, डोंट मिस योर क्लासेस। अपनी क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है? आपकी क्लासेस परमानेंट चल रही है, उसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, यूज़ दिस कोड SCORE कोड का यूज़ करो ताकि आप लोगों को 10% ऑफ मिले। बच्चों अगर चैनल से जुड़े हुए हो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, बट बच्चों टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। उसका कारण ये है कि टेलीग्राम पे भी आपके नोटिफिकेशन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है, ठीक है? तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम से क्लास कर लिया करिए, देख लिया करिए, लिंक आपको मिल जाएगी कि कौन सी क्लास कब है, ठीक है? और बच्चों जो वीडियो नहीं देख पाते हैं वो ऑफलाइन वीडियो देख लिया करिए, पर देखिए ज़रूर, ठीक है? क्योंकि क्लासेस आप लोगों के लिए है बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दीज क्लासेस आर फॉर यू ओनली। अगर आप नहीं देखोगे तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए क्लासेस को ज़रूर देखो। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ पूछना हो, मैसेज करो, कमेंट बॉक्स पे लिखो, ठीक है? मैं आपके हर एक रिप्लाई देखती हूँ, ठीक है? आपके हर एक क्वेरी देखती हूँ।
कोई डाउट होगा लिखिए, मैं जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, आइएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।